हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर न्यूटन गेगरी के अग्रांतर अंतरिक्ष सूत्र का प्रयोग कर रहे के हमने जो एग्जाम्पल किया था उसी से आगे हम चल रहे हैं। एक और मैं बात बता दूं आपको, तो आपके जो सेकेंड ईयर का जो ये पेपर है, इसके अंदर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है। कैलकुलेटर की सहायता से ही आप बड़ी से बड़ी इसमें कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, इसलिए इसकी दिक्कत नहीं है। और उसमें log के अलग अलग वैल्यू पे मान, साइन के, कोस के, टेन के, ठीक है, और e की पावर x के, log में भी बेस 10, बेस e, ठीक है। तो जितने भी तरीके से हैं आपके पास जो, तो कैलकुलेटर जो है, लेकिन कैलकुलेटर कौन सा, साइंटिफिक कैलकुलेटर ही अलाउ है। ठीक है, तो जब हम मिलेंगे तब मैं आप लोगों को उसका यूज करना सिखा दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यूटन गेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y ऑफ 3.62 की गणना कीजिए। ठीक है, तो सारणी क्या है हमारे पास, x और y, इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3.60, ठीक है, y की वैल्यू 36.598, फिर 3.65 38.475 और 3.70 40.447 एंड 3.75 एंड 42.521। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस सारणी में क्या मान निकालना है, y ऑफ 3.62 का। ठीक है, जो वैल्यू इनके बीच में आ रही है 60 और 65 के बीच में आ रही है 3.62, इसके हमें मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a बराबर कितना है 3.60, h बराबर कितना है 0.5, ठीक है, तथा ठीक है एक बार वैल्यू कितनी है 3.60, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है भाई, दोनों का अंतराल कितना है 0.5 का, राइट। 3.65 में से आप माइनस करोगे 3.60 को तो 0.5 ही आएगा। और उसके अलावा हमें वैल्यू निकालनी क्या है, जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम क्या मानेंगे x बराबर 3.62 पर हमें y का मान निकालना है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास a प्लस एच यू बराबर कितना हो जाएगा 3.62, देन 3.60 प्लस 0.5 इंटू यू बराबर कितना हो जाएगा 3.62। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0.4। क्लियर, तो यहां पर u का मान देख लो, आप वैसे निकाल लो तब भी 0.5 u तो यहां हो जाएगा, और 3.62 माइनस के 3.60 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 20, या आप कह दो 0 पॉइंट, हाँ 0.20, ठीक है, 0.20 20 का फर्क हो जाएगा। और हमारे पास जब डिवाइड करेंगे 0.5 का, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास 0.02 आएगा। ठीक है, और जब डिवाइड करेंगे u का मान निकालने के लिए 0.02 डिवाइड बाई 0.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। पॉइंट हटाकर यहाँ पे डबल जीरो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यू यू की आ गई। अब सारणी बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सी सारणी बन जाएगी। एक्स वाई एंड डेल वाई एंड डेल स्क्वायर वाई एंड डेल क्यूब वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3.60, 3.65, 3.70 और 3.75। ठीक है, ये हमने यहाँ पे चारों मान रख दिए और सारणी भी हमारी तैयार हो गई है, हो रही है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 36.598। ठीक है, और फिर वैल्यू कितनी है? 38.475। फिर है 40.447 और फिर है 42.521। और दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 1.877। ठीक है, निकालने के लिए आपको मैंने बताया कैलकुलेटर हमारे पास होगा ही। कैलकुलेटर की सहायता से आप कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जब गणनाएं करनी होगी तो उसका टाइम जो है हाथ से करने पर तो ज़्यादा जाएगा, इसलिए यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, क्लियर? अब न्यूटन के अग्र अंतरिक्ष सूत्र द्वारा हम काम करते हैं। तो न्यूटन का अग्र अंतरिक्ष सूत्र क्या कहलाता है? न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला आपको बार बार लिखना होगा, लिखने से याद हो जाएगा, है ना? क्योंकि लिखोगे बार बार याद करोगे तो बहुत ही बेनिफिट है, वरना ऐसा तो याद होगा ही नहीं। अगर मेरे को वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी, मैं अभी देखो वाई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई ऑफ ए प्लस यू डेल ऑफ वाई ए। ठीक है, प्लस यू की पावर का 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल नीचे डेल स्क्वायर वाई ऑफ ए प्लस यू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल की पावर क्यूब वाई ऑफ ए। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमको मिलेगी वो मिलेगी सारणी से। और आप देखिए, आपने बताया था कि फर्क क्या होता है कि आप कहो सर जी कहाँ से मान निकाल लो भाई, 3.62 है, अग्रांतर फॉर्मूला है तो इसके बाहर का मान आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच का मान भी आप ले सकते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि अग्रांतर अंतर्वेशन है, पक्षांतर होता तो इसके पहले वाला मान पूछता, इस सारणी से पहले वाला, आगे का नहीं। आगे पूछ ले, इसके बीच वाला पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे का मान पूछे, यानी कि 3.60 से पहले वाला 3.50, 3.40 इसके मान पूछेगा तो आएगा पश्चांतर। और दूसरी बात ये कि अग्रांतर फॉर्मूला यूज करने के लिए हम यहाँ पर ये टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, ये है आपके पास y, ये है आपका डेल ऑफ y 3.60, तो ये वैल्यू किसकी है? डेल ऑफ, तो ए आता ना, एक 3.60 है तो ए पर काम करेगा, डेल स्क्वायर y ऑफ 3.60 और ये है डेल क्यूब y ऑफ 3.60। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पर जो है सारे मान रख देंगे। तो देखिए y ऑफ 3.62, x का मान 36.598, u का मान कितना है? 0.4 है। ठीक है, डेल ऑफ y ऑफ a का मान कितना है? 1.877। आपको टेबल से देख के रखना है मान। u ऑफ फैक्टोरियल 2 का मतलब है u इंटू u माइनस 1, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मान कितना है? 0.095 प्लस u इंटू u माइनस 1, u माइनस 2, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल रहेगा 0.007। ठीक है, u का मान रख देते हैं हम इसमें 36.598 प्लस 0.4
और 1.877, यू का मान कितना 0.4, यहाँ है 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 0.095, यू का मान 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस के 2, ठीक है 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपके पास 0.007। ठीक है, एक टेंशन तो आपके दिमाग से कम हो गई होगी कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन का हम कैसे करें। इससे भी आगे जो है और भी बड़े बड़े सवाल है, यानी कि अगर एक स्टेप और बढ़ा दूं मैं, डेल क्यूब की जगह यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक स्टेप और बढ़ जाए और यहाँ पर डेल 4 की वैल्यू भी निकल जाए, तो आप सोचिए यहाँ पर आपको कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कैलकुलेटर का यूज करना भी अपने आप में एक अलग है कि अगर आपने गलत डाटा डाल दिया, गलती से 1.877 की जगह 1.977 डाल दिया, या फिर कुछ और टर्म्स हो गई, या फिर यहाँ पर टर्म डालते टाइम भूल गए कुछ भी, तो आपका जो है पूरा का पूरा डेटा हो जाएगा गलत, क्योंकि दोबारा से आप उसको चेक करेंगे तो भी गलती पकड़ में नहीं आती है और आगे तो टाइम वेस्ट होगा। बात सिंपल है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको कहूँ तो आपको हर एक स्टेप का अलग अलग, ठीक है, तो वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, तो उसमें आपको क्या है कि क्या करना होता है, लंबी लंबी जो है इक्वेशन वो एक साथ सॉल्व हो जाती है। नॉर्मल तो होता नहीं है जिसमें भी लिमिट हो कि भाई इतना ही कैलकुलेशन हो सकता है, तो पूरे का पूरा एक साथ हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको अलग लिखना है, प्लस का चिन्ह आ गया तो इन दोनों को अलग सॉल्व करके लिखना है, फिर इसको अलग से सॉल्व करके फिर लिखना है, फिर इसको सॉल्व करके फिर लिखना है, जिससे क्या है कि आपको गलती पकड़ में आ जाएगी। मान लो इसमें कोई गलती हुई है तो यहाँ पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई गलती हुई है तो यहाँ पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 36.598 प्लस तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7508 और माइनस इसमें करोगे आप तो प्रॉपरली लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसमें पूरा करोगे तो 0.000448। अब देखिए इतना बड़ा जो है ये देखिए ना, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट तो ये हो गए, फिर एक पॉइंट यहाँ लगा है वो भी 3 के बाद, तो 3 पॉइंट ये हो गए, तो हो गए 6 नंबर, 3 और 3 6। तो इसी की वजह से तो यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है और इसी में से आपका जो है प्रैक्टिकल पेपर भी आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है कि आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए काफी मिलेगा और प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, साइंस वाला इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही हम जो है, अब देखो सवाल दे रखा है आपको, नेक्स्ट है कि साइन 45 डिग्री, ठीक है, इसका मान प्रॉपर मान दे रखा है। ठीक है, वैसे तो 1/√2 होता है, ये 1/√2 का मान निकाल के दे रखा है। ठीक है, साइन 50, ठीक है, 0.7660, साइन 55 डिग्री 0.8192, साइन 60 डिग्री 0.8660। ठीक है, दे रखे ना मान अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब इसके लिए आपको कहा जाए तो 4 मान है, तो अब इसी बात है कि डेल क्यूब तक ही काम आएगा आपके। ठीक है, अब उसके लिए फॉर्मूला लगाना है, तो इस साइन के जो मान है आप बिना कैलकुलेटर सहायता से नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये जो सवाल है इसमें हमको पूछा गया है, उन्हें पूछा है कि अंतर्वेशन विधि द्वारा, अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए साइन 52 डिग्री ज्ञात करो। ठीक है, कौन सा निकालना है, साइन 52 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, वही बनानी है, तो ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। ठीक है, और फिर इसका जो है कल आंसर आप मुझे बताएं, मैसेज कर सकते हैं आप, तो इससे पता भी चलेगा कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि मैसेज नहीं आएगा उसमें आपने नहीं देखा है। हो सकता है कि कई बच्चे जो है प्रीवियस वीडियो ही देख रहे हो, साथ साथ नहीं चल रहे हो, लेकिन कुछ तो होंगे ऐसे तो कंटिन्यू चल रहे हैं साथ में। तो ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो आप मैसेज करेंगे, और नहीं होगा क्वेश्चन आपसे मैं आपको कल बता ही दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारे पास न्यूटन का आवर्तन सूत्र। ठीक है, इसके साथ हमारे पास फिर आएगा और भी अच्छे सवाल हैं, मैं अगली बार उन्हीं को लूंगा। ठीक है, फिर आएगा पश्चांतर। तो पश्चांतर का भी हमें आर्टिकल करना है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे कंडीशन जो है फॉलोज होती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।